चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 9 मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बुक से करते हैं और बकाया जो रिमेनिंग पार्ट होगा न्यूमेरिकल पोर्शंस की मीन कैसे निकलता है उस चीज़ को हम करने के लिए न्यूमेरिकल्स की मदद लेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले है हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके लिए ये डेफिनेशन मार्क कर लो। बेसिकली ये डेफिनेशन सही है। सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू एन एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन स्टैटिकल सीरीज। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एक एवरेज होता है या कह सकते हैं हम सेंट्रल वैल्यू होती है। जैसे किसी भी कोई तुम्हें डाटा दे दिया, उस डाटा का तुमने एवरेज निकाल दिया। नॉर्मल जो मैथ में हम बचपन में छोटी क्लास में एवरेज निकाला करते थे, वैसे उसका एवरेज निकाल दिया, उसको जो है हम सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीजर्स ऑफ लोकेशन। इसे मीजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर टू ऑल दोज मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस बाय विच एवरेजेस ऑफ द स्टैटिकल सीरीज आर वर्कड आउट। मतलब मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर वो सारे मेथड आ जाते हैं जिनकी मदद से स्टैटिकल एनालिसिस की जाती है और एवरेजेस निकाले जाते हैं किसी भी स्टैटिकल सीरीज़ के। ये हमें डेफिनेशन दे रखी है किसकी, एवरेज की। एन एवरेज इज़ अ फिगर डेट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एवरेज क्या है, एवरेज जो है एक हमारा फिगर होती है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्लास में जाएं और उस क्लास में जाने के बाद जितने भी उस क्लास के अंदर बच्चे हैं, उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों की हाइट हम जो है वो नोट डाउन कर लें। सबकी अलग अलग हाइट हमारे पास होगी 6 बच्चों की, मान लो, ठीक। उन 6 बच्चों की हाइट का हम एवरेज निकाल दें, उन सब की हाइट को प्लस करके 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज हाइट आ जाएगी। मतलब कि क्लास की एवरेज हाइट है कि एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। ये हाइट जो है कि इस क्लास में कम से कम इस हाइट के बच्चे हैं ही, एवरेज हाइट इस क्लास की ये मानी जाएगी। तो ये जो होता है हमारा एवरेज होता है। इसके बाद पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। एवरेज निकालने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, हम कह लें कि उसको निकालने के पीछे हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो पहला है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एवरेजेस की मदद से हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक एवरेज मिल गया हमें नॉर्मल कि जो हमारे क्लास है उस क्लास के अंदर नॉर्मली इस हाइट के बच्चे अवेलेबल है ही नहीं। कंपेयर हम बच्चों को उसकी मदद से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, जैसे अगर हमें किसी टीम बनानी है क्लास में से बास्केटबॉल प्लेयर के लिए तो एवरेज हाइट के बेसिस पे आसानी से टीम बनाई जा सकती है। स्टैटिकल एनालिसिस, क्लास के बच्चों को एनालाइज करने में भी ये हमारी मदद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालूं और उन सारे बच्चों का सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकाला जाए तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक है। वन वैल्यू ऑफ ऑल, मतलब एक वैल्यू सबके लिए रिप्रेजेंट करेगी। ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया। एसेंशियल्स क्या होते हैं, मतलब एसेंशियल्स क्या है, एक गुड अच्छे एवरेज निकालने के एसेंशियल क्या होते हैं, ज़रूरत क्या है। क्लियर और स्टेबल डेफिनेशन कि एवरेज से हमें जो है क्लियर और एक स्टेबल डेफिनेशन मिल जाती है पूरी क्लास के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सिंप्लिसिटी, सिंपल तरीके से निकल आता है। सर्टेनिटी, मतलब गुड एवरेज मस्ट बी सर्टेन इन कैरेक्टर ओनली दैट देन एन एवरेज वैल्यू कैन बी यूज एज द बेसिस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। अगर गुड एवरेज जो होता है वो सर्टेन होता है कैरेक्टर में, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी की स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। एब्सोल्यूट नंबर एक हमारे पास एब्सोल्यूट फिगर होती है, ठीक। तो ये सब हमारे जो है मेनली हम बात करें तो एसेंशियल से 3, 4, 5, 6 बस खाली रीडिंग करनी है। ये खाली पोर्शन जो है हमारा रीड करने का है बुक के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब आगे का जो पोर्शन है उसके लिए हम जो है कॉपी की हेल्प लेंगे और उसको एक एक करके तुम लोग भी अपने साथ के साथ तुरंत के तुरंत ही क्या करोगे, उतारते चले जाओगे। सबसे पहले अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, हम एवरेजेस के बारे में पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। कितने टाइप के एवरेजेस हमें निकालने हैं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एवरेजेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस, दूसरे होते हैं हमारे पोजीशनल
इसकी बात करें जो मैथमेटिकल एवरेजेस हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और तीसरा और आखिरी अर्थमेटिक मीन। अब ये क्या क्या बवाल है, ये तो तुम्हें पढ़ना है 11th क्लास में पूरा। ये जो है वो शायद बीकॉम में पढ़ने को मिलता है फर्स्ट ईयर में, ये दोनों टाइप के मीन्स जो होते हैं। इसके अलावा ये 11th में भी मिलेगा और बीकॉम में भी मिलेगा। अभी हम इसको ही पढ़ेंगे डिटेल, ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो होते हैं ये भी जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला मीडियन, हाँ वही मीडियन जो बचपन से करते आ रहे हैं। दूसरा मोड, वही मोड। और इसके अलावा पार्टीशन वैल्यू, ये जो है हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलता है। तो हमें मेनली यहाँ पे कौन कौन चीज़ें कवर करनी है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड को कवर करना है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में रखेंगे, इसमें हम खाली अर्थमेटिक मीन को निकालना सीखेंगे। अगर नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पीछे जाके पॉज करके नोट कर सकते हो। अब चलो अर्थमेटिक मीन की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने के बेसिकली 2 मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों ही हमारे में है, लेकिन अभी तो क्लासेस हमारी शुरू की, दोनों वीडियो सिंपल अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही निकल जाएगी, क्योंकि पहले हमें यही पढ़ना है बेसिकली। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन, इसमें क्या पढ़ना है सर? तो सिंपल अर्थमेटिक मीन हम सीरीज़ का निकालते हैं। अब सीरीज़ जो होती हैं वो हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। सही, ये क्या बवाल है, ये क्या होता है? तो ग्रुप डाटा के अंदर तुम्हें याद होगा हमने अभी कुछ समय पहले कुछ सीरीज़ पढ़ी थी, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो ग्रुप डाटा के अंदर आती है, इसे इंडिविजुअल सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक, इसके हमें 3 मेथड सीखने हैं कैलकुलेट करने के। एक है डायरेक्ट मेथड, इसके हमें 3 मेथड सीखने हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा और आखिरी सीखना है स्टेप डेविएशन मेथड। अनग्रुप डाटा में जितनी भी हमारी बाकी की सीरीज़ बची, जैसे कि हमारी क्लास इंटरवल वाली सीरीज़, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ या फिर मिड वैल्यू सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़, वो सारी सीरीज़, ऑल अदर सीरीज़ हमारी निकल के आ जाती हैं। और मेनली ज़्यादातर सीरीज़ ऐसी होती हैं उसमें जिसमें ये तीनों ही मेथड सेम लगते हैं। डायरेक्ट मेथड, assumed मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो ये हो गए हमारी जहाँ तक थ्योरी
मैं कहूँ तो जड़ से ख़त्म। अब जो है बहुत ही ध्यान से जो चीज़ रह गई हो उतारने को, उसको वीडियो पीछे जाके पॉज कर लेना और उतार लेना। अब आगे का पोर्शन जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलो तो आगे का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज़ में जैसे बताया 3 मेथड हैं। तो पहला डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, कैसे करा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 होते नहीं है, मैंने लिख दी है पहली बार समझाने के लिए। वेजेस मान लो एक्स दे रखा है, 100 200 300 400 और 500 ये हो गया। अब तुम्हारे को 2 चीज़ें दे रखी हैं और क्वेश्चन होता है फाइंड मीन। मीन को एक्स बार से डोनेट किया जाता है, ये ध्यान। ठीक, तो अब मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का इंडिविजुअल सीरीज़ में का मेथड होता है हमारा, का फॉर्मूला होता है। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सर एन क्या है? एन का मतलब 1 2 3 4 5 तो कितने हैं? ये 5 हैं। तो एन में तो 5 आ गया सर, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें इसको निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए इन सबको प्लस कर दो, 300 600 1000 और 500 1500। इसे कहते हैं सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स की जगह 1500 आ गया। कितना? 5 बन जा 5 3 जा 3। तो मीन निकल के आ गया डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन ऐसे निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ का। अब यही दूसरा मेथड देखते हैं हम। क्या था नाम? अज्यूम्ड मीन मेथड। बार बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसके अंदर कैसे निकाले हैं अज्यूम मीन? इसका एक नाम और होता है, पता है क्या? शॉर्टकट मेथड। इसे कुछ लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि ये शॉर्टकट है। क्यों? वो अभी देखते हैं। वेजेस दे रखी हैं तुम्हें, वही एक्स दे रखा है। पिछली वाली मान लेते हैं 100 200 300 400 और 500, ठीक है। अब इसके बाद अब तुम्हें इसमें करना क्या है? देखो, इसमें अज्यूम मीन, इसका नाम ही अज्यूम मीन है। सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें? मिडिल फिगर जो है उसे अज्यूम कर लेना है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप के ऊपर नंबर लिखते जा रहा हूँ। तो मिडिल वैल्यू को लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मिडिल वैल्यू को अज्यूम मीन ले लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें दूसरी चीज़ निकालनी होती है डी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ए मतलब एज्यूम। तो एक्स माइनस ए करते हैं। ए कितना है? 300। तो मतलब ये क्या है? दूसरा स्टेप। अब कैसे करेंगे? एक्स कितना है? 100 माइनस 300 कितना बचा? माइनस का 200। ऐसे ही दोबारा करो, 200 माइनस 300 माइनस का 100, 300 माइनस 100 0, 400 माइनस 100 100, 500 माइनस 300 सॉरी 400 माइनस 300 100, 500 माइनस 300 200। देखो निकल के आ गया। अब क्या करना है? अब एक बार अगर ये हमारा निकल के आ जाता है तो हमें तीसरा स्टेप फॉलो करना है। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा? तीसरा स्टेप होता है हमारा सिग्मा डी। हमें ये निकालना होता है, ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। अब सर ये कैसे निकलता है? तो कुछ नहीं, इसका हमने किया टोटल तो माइनस का 300, इसका टोटल तो 300। तो 300 और 100 ये हो गया तुम्हारा नील, ज़ीरो निकल के आ गया। अब ये हो गया। अब स्टेप
4 की बारी है, मीन निकालना है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? स्टेप 4 का हमारा फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन सिग्मा डी अपॉन एन। तो अज्यूम मीन कितना है? 300। और अगर हमारा सिग्मा डी कितना है? 0 है। और एन कितना है हमारा? 1 2 3 4 5। तो ये आ गया हमारा कितना? 300 प्लस 0 300। तो ये निकल के आ गया। अब चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का भी तो इतना मज़ा है। इस बार क्या करते हैं? ब्लैक पेन लेते हैं। अज्यूम मीन हम मानते हैं 200। अज्यूम मीन को 200 मानते हैं। तो d = x - a। अज्यूम मीन है हमारा 200। तो देखते हैं हमारा मीन कितना निकलता है। तो 200 किया ये तो कितना आया? माइनस का 100। यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ पे 100, 200 और 300। निकालो ज़रा सिग्मा डी। 100 यहाँ हो जाएगा, इन तीनों का टोटल करो फटाफट। 500 600। तो कितना बच गया? 500। सिग्मा डी बच गया तुम्हारा 500। चलो चलो मीन बार का फॉर्मूला। अज्यूम मीन कितना माना है? 200 माना है इस बार। प्लस डी कितना है हमारा? सिग्मा डी है हमारा 500 अपॉन एन कितना है? वही है 5। तो काट देते हैं 100। तो 200 प्लस 100 = 300। मतलब अगर हम अज्यूम मीन इनमें से कोई सा भी नंबर ले, हमारा जो है मीन जो है हमेशा सेम निकल के आएगा। और इंडिविजुअल सीरीज़ में और हम कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं तो मीन हमारा सेम निकल के आएगा। ये अच्छा एक चीज़ और, जब भी ज़्यादातर हम मिड वैल्यू को अज्यूम मीन लेके चलते हैं तो जो हमारा डी होता है, ये सिग्मा डी जो होता है ज़्यादातर 0 निकल के आता है। 0 निकल के आता है। और जब कभी भी मिड वैल्यू, एक्यूरेट मिड वैल्यू दी जाएगी तो 0 निकल के आएगा। और ज़्यादातर यही जो है हमारा मीन निकल के आता है। ये एमसीक्यू की एक छोटी सी ट्रिक तुम लोगों को बता दी। चलो ये हो गया अज्यूम मीन मेथड। इसके बाद अगले पे बढ़ते हैं फटाफट तेजी के साथ। थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड फिर से x है वही 100, 200, 300, 400, 500 दे रखा है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है? पहला स्टेप तो सेम टू सेम वही है, ए फाइंड करा है। तो दूसरा स्टेप भी वही है, x - a सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सही है सर। तीसरा स्टेप बताओ फटाफट। 200 - 100 0 100 200। ठीक। अब तीसरा स्टेप बताओ। तीसरा स्टेप बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमें डी डैश निकालना होता है। डी डैश के लिए क्या करना है? डी अपॉन सी। अब सी क्या? सी हमेशा लोएस्ट टर्म ली जाएगी, ज़्यादातर सब में कॉमन हो। तो कॉमन टर्म को कहते हैं इसको सी, तो इसको सी लेना होता है। तो ये हो गया पहला स्टेप, ये दूसरा, ये था तीसरा स्टेप। तीसरे के बाद ये हो गया चौथा स्टेप तुम्हारा। चौथा स्टेप हो गया। अब सी ले लिया तुमने जब, तो सीधी सी बात है क्या करना है? डी अपॉन 0। डी यहाँ पे कितना है? 200 अपॉन 100 कितना? माइनस का 100। यहाँ पे माइनस का सॉरी यहाँ बचा 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो डी डैश तुम्हारा निकल के आ गया। अब एक बार तुम्हारा डी डैश निकल के आ गया तो तुम्हें क्या करना है? सिग्मा डी डैश निकालना है। तो करो। तो माइनस का 3 3, तो फिर 0 बताओ। मीन निकाल देते हैं फटाफट। एज्यूम मीन सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। इस बार फॉर्मूला ये वाला लगता है, 3 फॉर्मूले हैं। ये हो गया। अब इसमें एज्यूम मीन था 300 प्लस सिग्मा 0 अपॉन 5 इंटू सी था 100। तो इसे करा हमने। तो ये पूरी फिगर अगर मैं बात करूँ, ये इतना पूरा पोर्शन ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 300 हमारा आंसर। तो अभी क्या पढ़ा? इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड,
फॉर्मूला मीन का सिग्मा एफ, ये था यहाँ सिग्मा एक्स था, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन एन, दूसरा शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला मीन का अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये यहाँ पे पड़ा सिग्मा डी अपॉन एन, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या फॉर्मूला है मीन का, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। कैसे, दोबारा से देख लो एक बार, पहले अज्यूम मीन लिया, अज्यूम मीन लेने के बाद डी निकाला, डी कैसे निकाला, 100 माइनस 300 200, 200 माइनस 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 एक्स माइनस ए करते चले गए बस, 400 माइनस 300 500 माइनस 300, ये आ गया। अब इसके बाद डी डैश निकालना था, उसके लिए डी अपॉन सी करना होता है, सी चाहिए। अब सी चाहिए तो ये तो तीसरा स्टेप है, सी चाहिए तो सी चौथा है, तो सी कैसे क्या ले, तो सी जो है ज़्यादातर लोएस्ट वैल्यू को लिया जाता है, जितनी ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू को हम ले सकते हैं उसे लेते हैं। तो ये हो गया ये हमारा, ठीक। अब उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व करके निकाला। अब कैसे निकाला, 200 माइनस का अपॉन 100, तो 0 गए माइनस का 2, ऐसे ही माइनस का 100 अपॉन 100, ऐसे ही 100 अपॉन 100 और 200 अपॉन 100, तो ये निकल के आ गया। इसके लिए भी बता दूं कैसे निकल के आया, तो देख लो 100 माइनस 300 माइनस का 200, ठीक। तो 200 माइनस, तो सॉरी 300 है, सही तो लिखा था, 200 माइनस 300 माइनस का 100, फिर 300 माइनस 300, फिर 400 माइनस 300, फिर 500 माइनस 300, ये ऐसे निकल के आ गया। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ कंप्लीट। ये सब कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद अगली सीरीज़ होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, उसमें भी 3 ही मेथड पढ़ने हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाओ बस, वेजेस वो ही लेंगे पिछली बार वाले। डिस्क्रीट सीरीज़ भी लगभग वैसी ही होती है, 200 300 ये सब हम पढ़ चुके हैं। सीरीज़ कौन कौन सी क्या होती हैं, बस डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, तुम्हें फ्रिक्वेंसी दी होती है एक्स्ट्रा, 2 1 3 3 1 फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है बस तुम्हें एक्स्ट्रा। तो अब तुम्हें इसमें करना क्या होता है, तो वेजेस ये क्या है, ये एक्स है, तो कुछ मत करो, एफ एक्स निकालो। एफ एक्स मतलब 200 इंटू 100, 200 200 इंटू 1 200, 300 इंटू 3 900, 400 इंटू 3 1200, 500 इंटू 1 500। तो ये हमने एफ एक्स निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप था हमारा एफ एक्स निकालना। कैसे निकाला एक बार फिर बता देता हूँ, 100 इंटू 2 200 इंटू 1 300 इंटू 3 400 इंटू 3 और 500 इंटू 1, ठीक। तो ऐसे निकाल दिया। अब क्या किया, अब हमें वही चाहिए सिग्मा एफ एक्स। कैसे निकलेगा, 200 400 400 और 900 हो जाएंगे 1300 1300 और 23 25 3000, तो ये 3000 निकल आया। करते रहना घर पे आराम से बैठे, इसको प्लस करेंगे 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक। तो ये निकल के आ गया। अब मीन का फॉर्मूला सर, तो जो निकाला है बेटा वही है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो 3000 अपॉन 10 300, आपको सर वहाँ तो आ रहा था 300, यहाँ भी आ रहा है 300, कोई डिफरेंस तो नहीं है, सीरीज आ रहा है, सीरीज़ को ही चल रही है क्योंकि इसलिए आपस मीन सेम। अब डायरेक्ट मेथड हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और देखो। दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, वेजेस दे रखी होती हैं, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, वही वेजेस लेते हैं 100 200 300 400 500। क्या क्या लिया था पिछली बार, 2 1 3 3 1,
इस बार क्या निकालना है, शॉर्टकट में पिछली बार क्या था, इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट में क्या किया था, अज्यूम मीन लिया था, तो इस बार भी अज्यूम मीन लेंगे, पहला काम। उसके बाद अज्यूम मीन लेने के बाद डी निकाला था x माइनस ए करके, तो वही करेंगे दूसरा काम अपना। 100 माइनस 300 माइनस 200 माइनस 100 0 100 और 200। अज्यूम मीन निकल गया हमारा, अज्यूम मीन की वजह से हमने डी निकाल लिया। अब डी निकाल लिया तो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें एफ डी करना है बस, तीसरा स्टेप, मतलब माइनस का 400 कैसे, माइनस का 200 इंटू 2, माइनस का 100 कैसे, माइनस का 100 इंटू 1 0, 300 कैसे, 100 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई हुई, इसकी मल्टीप्लाई हुई, इसकी मल्टीप्लाई 200 इंटू 1, ठीक, टोटल फटाफट जल्दी, इसका तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 10 ही रहेगा। इसका देखते हैं 500 और 500 0, तो इसे कहते क्या है, सिग्मा एफ डी कहते हैं इसे। फॉर्मूला अज्यूम मीन का ए, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो अज्यूम मीन कितना लिया था 300, एफ डी 0 और एफ 10, तो कितना निकल गया। तो ये था शॉर्टकट मेथड, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इंडिविजुअल सीरीज़ का ध्यान रखना है। पहले अज्यूम मीन लेना है, सबसे पहले अज्यूम मीन लेने के बाद लेंगे, जब भी अज्यूम मीन लेंगे तो उसके बाद हम डी इक्वल टू एक्स माइनस ए निकालेंगे। लाइफ टाइम में कभी भी स्टेटस करना यह हमेशा रहेगा। उसके बाद जो है डी निकाला है तो फालतू तो निकालना नहीं है, इसकी क्या करना है, डी से मल्टीप्लाई करनी है, एक तुम्हें पहली एक सीरीज़ और मिलेगी, उस सीरीज़ का टोटल करा, उस सीरीज़ का टोटल करने पर आया 0, और फिर हमने उसे पूरा फॉर्मूले में डाला तो हमारा आ गया। थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और इस वीडियो का आखिरी मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या, वेजेस दे रखी हैं, एक्स वही 100 200 300 400 500, फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी वही 2 1 3 3 1। अब स्टेप डेविएशन में पिछली बार क्या था, स्टेप डेविएशन में था अज्यूम मीन लिया था, फिर से वही करेंगे पहला स्टेप। अज्यूम मीन के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, वही करेंगे। स्टेप डेविएशन में ध्यान रखना, कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, हर बार स्टेप डेविएशन में क्या होगा, डी निकाला जाएगा, उसके बाद डी डैश निकाला जाएगा डी अपॉन सी से। सी क्या लेंगे, वही ये लेंगे हम अपना सी, जैसे पिछली बार लिया सबसे लोएस्ट वैल्यू 100। तो अब अज्यूम मीन में यहाँ पे माइनस 200 माइनस 100 0 100 और 200, डी डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 0 -1 -2, डी डैश निकल गया। अब डी डैश निकाला है तो पिछली बनना है तो सेम हो जाएगा, वही तो देखो सिग्मा डी डैश निकाल देंगे तो वो वाले उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं रहेगा, तो वो नहीं करना है। तो इस बार इसमें क्या निकालेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे, स्पेशल एफ डी डैश निकाला जाएगा। तो ये था तीसरा स्टेप, ये था चौथा स्टेप, ये हो गया पाँचवा स्टेप। तो एफ डी डैश मतलब एफ की और डी की मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलम की, तो माइनस का 4 माइनस का 1 0 माइनस का 3, माइनस में तोड़ना है और 2, ठीक। अब क्या करें, वही काम पुराना वाला, सिग्मा एफ डी डैश टोटल किया 5 5 5 0, यहाँ किया सिग्मा एफ 10, फॉर्मूला मीन का, अज्यूम मीन निकाला है तो लेना ही देना है, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, तो अज्यूम मीन 300 प्लस 0 अपॉन 10 इंटू 100, सी कितना है 100, तो फिर वही बात 0। तो इसमें 3 मेथड पड़े। पहला डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दूसरा शॉर्टकट मेथड
मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तीसरा कौन सा है, स्टेप डेविएशन। इसमें क्या करा, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। देख सकते हो कितना कॉमन है, आसान है। इसमें खाली एफ एक्स तक सीमित रह जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें हमें एज्यूम मीन लेंगे तो हम डी निकालेंगे। अब एज्यूम मीन ले लिया, डी निकाल दिया, उसके बेसिस पे निकाल दिया तो वो शॉर्टकट हो गया। स्टेप डेविएशन में कुछ ना कुछ तो फालतू करना पड़ेगा, तो जो फालतू करना है वो ये करना है, जो डी निकाला उसका डी डैश निकाल के एफ से उसकी मल्टीप्लाई करनी तो है, लेकिन डी डैश निकालने के बाद करनी है। और जो डी डैश निकलेगा वो सी की मदद से निकलेगा, तो सी लेना है सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने दोनों कर लिया, अपनी इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज जो भी होती है हमारी, इतने टाइप की भी होती है, कंटिन्यूअस, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, मिड वैल्यू सीरीज़, बस यही बचती है नॉर्मल और इंक्लूसिव सीरीज़। उनको हम कवर अप करेंगे और हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।